चलो ध्यान दो, एक्सरसाइज 2.5 सवाल नंबर 14। देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। मतलब हमको घन का क्या बोल रहे हैं, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि 12 का घन निकालेंगे कि 12 गुणे 12 गुणे 12, फिर 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 तब जोड़ना, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, क्या बोला गया है, घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करें। हमको मान ज्ञात करना है, ऐसा नहीं कि इसका हम लोग घन निकाल लिए, फिर इसका घन निकाल लिए, फिर इसका घन निकाल के आपस में जोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसे हम लोग सूत्र द्वारा बनाएंगे। तो देखो सूत्र क्या होता है, इससे पहले हम लोग जो भी सवाल नंबर 13 पढ़ रहे थे या सवाल नंबर 12, तो उसमें एक सूत्र का हम लोग उपयोग कर रहे थे। सूत्र क्या था, सूत्र था इससे ठीक पहले 13 नंबर में ना, इससे ठीक पहले हम लोग 13 नंबर जो था सत्यापित करने के लिए, यदि a प्लस बी पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 ना, सवाल नंबर 13 जो था हम लोग क्या बनाए थे, हम लोग सिद्ध किए थे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 लिखा गया सवाल नंबर 13 में, तो अगर रहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ऐसा ये सूत्र होता है। कब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मान रहे तब। इन तीनों को जोड़ देने पर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 रहेगा तो इतना बराबर 3abc होता है। इस सूत्र को हम लोग सिद्ध किए थे सवाल नंबर 13 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। देखो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c। पहले इन तीनों को जोड़ के देखते हैं, अगर 0 आ जाता है तो डायरेक्ट इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, देखो सवाल में क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही है ना। इसको मानो a, इसको b और इसको c, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 आता है तब, तो a का मान कितना हो गया -12, b का मान 7 और c का मान 5 ना, बराबर 0। a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल रहे हैं, तो ये -12, ये 7 5 12, 12 में से 12 गया 0, 0 आ गया। क्या बोले थे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जब ऐसा है, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc होता है। जब ये इसका मान मेरा 0 आ गया, तो इसलिए मेरा कितना हो जाएगा, 3a का मान कितना हो जाएगा -12, b का मान 7 और c का मान 5। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 60 गुणे 7 7 42, 42 गुणे 3, 42 गुणे 3, 3 दूना 6 6 3 12, 126 पे 0 माइनस 1260, गुणा कर लो, तो देखो बढ़ती आई 36, 36 पचे 180, 180 गुणे 7 26 से 80 सते 18 सते 26 से माइनस 1260। ठीक है, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो। इसी तरह इसका दूसरा नंबर, ये पहला नंबर सवाल था, ठीक है ना। इसका दूसरा नंबर सवाल क्या है, इसको भी देख ले रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। इसको चेक कर लिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, a का मान 28 है, b का मान -15 है और c का मान -13 है। तो 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, ठीक है। ये 28 माइनस माइनस 5 3 8 1 1 2 माइनस का 28, 28 माइनस 28 गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया, 0। फिर आया ना a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्या आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो 3a का मान 28, b का मान -15 और c का मान -13। हम लोग क्या करेंगे, इसे आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो गुणा कर ले रहे हैं, माइनस इंटू माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा। अब देखो 15 तिया 45, 45 गुणे 28, 45 गुणे 28, 8 पचे 40 का 0 हासिल 4, 8 चौका 32 4,
36, 5 दूना 10 का 0, 4 दूना 8 1 9, 0 6 9 3 12, 1260 गुणे 13, गुणे 13 गुणा कर दे रहे हैं। 0 3 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 0 6 2 1, 0 8 8 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1।